आप भैया बताएं। कॉल कर रही है यह अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। हेलो, आप भैया बताएं। कॉल कर रही है यह अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। हेलो हेलो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन। आज हम एक बार फिर बात करेंगे सरकार की और जारी किए गए सीयूजी नंबरों की सच्चाई की। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 27 सितंबर को डीजीपी के बयान के बाद अधिकारी कितने जागे हैं या नहीं जागे हैं। हम एक बार फिर देखेंगे कि जिस मकसद से सीयूजी नंबर अधिकारियों और राजपत्रित कर्मचारियों को दिए गए हैं, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? क्या लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारी फोन तुरंत उठा रहे हैं या फिर कॉल बैक समस्याओं को जानने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं तो आखिर इस सीयूजी नंबर को जारी करने का मकसद पूरा कैसे होगा, ये भी बताएंगे। आप भैया बताएं। कॉल कर रही है यह अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। हेलो, आप भैया बताएं। कॉल कर रही है यह अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। तो नेशनल वॉइस एक बार फिर यूपी में सीयूजी नंबर का रियलिटी टेस्ट लाइव पार्ट 2 करने जा रहा है, जिसमें हम जिलों के पुलिस अधिकारियों के फोन लगाएंगे यहां पर और रियलिटी टेस्ट करेंगे कि आखिर डीजीपी के फोन उठाने के दावों को के बाद यहां पर पुलिस वाले कितने मुस्तैद हुए हैं। डीजीपी के आदेश का कितना हुआ असर? डीजीपी साहब ने 27 सितंबर को किया था दावा। नेशनल वॉइस पर खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी उठा रहे हैं फोन। 70% अधिकारियों के फोन उठाने का किया था दावा। 22 सितंबर को नेशनल वॉइस ने किया था खाकी का रियलिटी टेस्ट पार्ट 1। हमने न्यूज रूम से किया था सीयूजी नंबर नहीं उठाने पर लाइव टेस्ट। अधिकांश अधिकारियों ने नहीं उठाया था फोन। डीजीपी के आदेश के 9 दिन बाद कितने बदले हालात? क्या अब यूपी में अधिकारी सीयूजी नंबर उठा रहे हैं या फिर पहले की तरह ही खाकी बेपरवाह है? खाकी का रियलिटी टेस्ट लाइव पार्ट 2। नेशनल वॉइस ने 22 सितंबर को सीयूजी नंबर नहीं उठाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रियलिटी टेस्ट किया था। पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में 60% से अधिक पुलिस अधिकारियों ने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा था। कॉल नहीं उठाने के बाद उन्होंने कॉल बैक करना भी मुनासिब नहीं समझा था। हालांकि प्रोग्राम के बाद परिस्थितियों में तब्दीली आई है और प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद ने 27 सितंबर को कहा था कि नेशनल वॉइस के खबर दिखाने के बाद अब 70% से अधिक अधिकारी फोन उठाने लगे हैं। सुनिए डीजीपी साहब ने क्या कुछ कहा था। 40% ऐसे मिले जो उठाते हैं, नहीं उठाते, तो 60% उठाते हैं। तो चलिए उस फिगर को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि अब वो आपके प्रोग्राम के बाद वो 75 तक तो यकीनन पहुँच गया है, मुझे रिपोर्ट मिली है। आपको बता दें कि नेशनल वॉइस शुरू से ही जन सरोकार की पत्रकारिता करता है और लोगों की समस्याओं को उठाना ही चैनल का मकसद है। टैगलाइन हाल आपका सवाल आपका के साथ हम लगातार लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं, जिससे लोगों को फायदा भी हो रहा है और लापरवाह अधिकारी भी अपने काम के प्रति सजग हो रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है। अब एक बार फिर नेशनल वॉइस डीजीपी महोदय के बयान के 9 दिन बाद फिर खाकी का रियलिटी टेस्ट पार्ट 2 करने जा रहा है। हमारे इस रियलिटी टेस्ट का मकसद बस ये देखना है कि आखिर पुलिस महकमे के मुखिया के बयान का असर उनके अधिकारियों पर कितना हुआ है और वो सीयूजी नंबर उठाते हैं या नहीं। हमारे इस रियलिटी टेस्ट में आप देखेंगे कि आखिर कौन कौन वो अधिकारी हैं जो रियलिटी टेस्ट में पास और फेल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। शिवा तिवारी लखनऊ पुलिस मुख्यालय से लाइव हमारे साथ मौजूद है संवाददाता बात करने के लिए, और न्यूज रूम से रोहित रंजन भी हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता बात करने के लिए। सबसे पहले शिवा तिवारी के पास जाना चाहेंगे। शिवा, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि 22 सितंबर को जो हमने रियलिटी टेस्ट किया था उसके बाद से कितनी तस्वीर यहाँ पर बदली है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि डीजीपी साहब ने खुद दावा किया था कि आपने जो प्रोग्राम दिखाया था उसके बाद ऐसा असर हुआ है
कि अब ये जो आंकड़ा है, उन्होंने 27 तारीख को ये कहा था कि अब ये 75% तक पहुंच गया है और अब और ज़्यादा सुधरेगा। तो हमको ये मानकर चलना चाहिए कि उसके बाद 8 से 9 दिन बीत चुके हैं, यानी अब 75 का 100% हो जाना चाहिए। लेकिन आज हम यहाँ पर फिर से इसीलिए टेस्ट करने जा रहे हैं कि क्या वाकई में 100% पहुँचा है। लेकिन अगर हम जिस तरीके से अगर दिनचर्या की बात करें तो रोज़मर्रे में जब हम भी जब रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं, कई बार ज़रूरत पड़ती है या पब्लिक के बीच में जाते हैं, तो उसके हिसाब से ऐसा जानकारी मिली है कि अभी भी तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो फ़ोन नहीं उठाते हैं। यानी क्या डीजीपी साहब का जो दावा था वो कमज़ोर पड़ रहा है, क्या जो उनके मातहत अधिकारी हैं वो उनकी बात भी नहीं सुनते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो अब उसका हम यहाँ पर रियलिटी टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी जो जनता से शिकायतें आ रही हैं कि अभी भी कई बार जो अधिकारियों के फ़ोन मिलाते हैं लोग और वो अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं और ना ही कॉल बैक करते हैं। जी बिल्कुल शिवा, कई अधिकारी यहाँ पर रिप्लाई भी नहीं करते हैं, कॉल बैक भी नहीं करते हैं, जबकि ये कहा गया है कि अगर किसी कारणवश अगर कोई अधिकारी फोन नहीं उठा पाता है सीयूजी नंबर तो कॉल बैक करेगा। रोहित के पास जाना चाहेंगे। रोहित, क्या स्थिति है इस दौरान जब कॉल किया जाता है, कॉल रिसीव नहीं होती है, बाद में किस तरह का रिप्लाई मिलता है? शबनम, जो रियलिटी टेस्ट पार्ट 1 था वो कम से कम लोगों को जगाने के लिए काम आता गया और कम से कम पुलिस महकमे को आपने सीयूजी नंबर दिया था, उसकी ज़रूरत उसकी प्राथमिकता की थी, कम से कम उसका एहसास दिलाया गया। खुद डीजीपी साहब ने इस बात को माना कि जो कार्य हमने प्राथमिकता से किया वो दरअसल उस संवेदना के साथ पुलिस वालों को जोड़ना था जिसके लिए उनको ये ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। खैर, यहाँ तक तो पहले पड़ाव की बात हो गई, लेकिन ये कड़ी हम यहीं पे थामने वाला नहीं थे। हमने थोड़ा इंतजार किया। हमने उस रियलिटी चेक के बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि वाकई जिस संजीदगी के साथ डीजीपी साहब ने इस तमाम सवालों को लिया था और जिस तरह से मैसेज उन्होंने कन्वे किया, अब वाकई उसको प्रोमिनेंटली उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और अब ऐसा फ्यूचर में कुछ ना हो कि जब भी हम अगर कॉल करें या फिर कोई भी ज़रूरतमंद कॉल करे तो उन्हें कम से कम ऐसी तस्वीर देखने ना मिले। क्या ये पहल होती रहेगी? हम इसी की उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तफ्तीश करने की कोशिश करेंगे। नीतीश भी हमारे साथ है, उनके पास भी जुड़ेंगे और कुछ नंबर्स भी मेरे पास हैं जिन पर आज हम रियलिटी टेस्ट करने वाले हैं। हालांकि ये नंबर मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले उसकी शुरुआत ही कर देते हैं और देखते हैं कि वो तमाम इंस्ट्रक्शंस के बाद क्या कुछ बदला है और कितनी तस्वीर बदलने की उम्मीद और की जा सकती है। नीतीश, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल रोहित, अब हम सबसे पहले किसे कॉल करें? दीपक भट्ट है, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर है, उनका नंबर हमने डायल किया है। देखते हैं कि दीपक को फोन उठाते हैं या नहीं। तो दीपक कुमार भट्ट, एसपी कुशीनगर को फोन लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कॉल रिसीव नहीं हुई है। लाइव यहाँ पर रियलिटी टेस्ट आपको दिखा रहे हैं पार्ट 2 खाकी का। बैल जा रही है, घंटी बज जरूर रही है, लेकिन फोन अभी तक रिसीव पुलिस नहीं हुआ अधीक्षक है। कुशीनगर। शबनम, तो ये देख लीजिए कि पहला रियलिटी टेस्ट और कम से कम उस कड़ी के बाद जब इंस्ट्रक्शन दिया गया और कहा गया कि 75% केसेस तो इंप्रूव हो गए हैं, तो पहला रियलिटी टेस्ट तो फेल हो चुका है। दीपक कुमार भट्ट एसपी हैं कुशीनगर के, इनके सीयूजी नंबर पे हमने फ़ोन किया और पहले रियलिटी टेस्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो कम से कम निराश कर रहा है। निराश इस लिहाज से कर रहा है कि सीयूजी नंबर पर कॉल रिसीव नहीं होता है। बिना देर के हम दूसरे नंबर पे भी कॉल करेंगे। नीतीश को कहेंगे कि दूसरे नंबर पे कॉल करें। नीतीश, अब किसकी बारी? जी बिल्कुल, अब हम गोरखपुर के डीआईजी हैं शिव सागर सिंह, उनका जो सीयूजी नंबर है 9454400209, वो हमने डायल किया है। देखते हैं डीआईजी जो शिव सागर सिंह है वो फ़ोन उठाते हैं कि नहीं। घंटी अभी बज रही है। शिवसागर डीआईजी हैं गोरखपुर की, सीयूजी नंबर पर उन्हें कॉल लगाई गई है, लेकिन फोन अभी तक यहाँ पर कॉल रिसीव अभी तक नहीं हुई है। दीपक भट्ट तो फेल हो गए इस रियलिटी टेस्ट में, लेकिन क्या शिवसागर यहाँ पर पास हो पाएंगे इस लाइव टेस्ट में, रियलिटी टेस्ट में? अभी तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कॉल रिसीव नहीं हो रही है।
खाकी का रियलिटी टेस्ट लाइव पार्ट 2 आप नेशनल वॉइस पर देख रहे हैं। शिवसागर डीआईजी हैं गोरखपुर के, फोन उन्हें मिलाया गया है। ये भी यहाँ पर शबनम ये दूसरा कॉल, और दूसरा कॉल जिस नाम से था एक बार फिर से हम आपको नाम बता देते हैं, शिव सागर सिंह डीआईजी हैं गोरखपुर के। ये दूसरा कॉल हमने किया था, रियलिटी टेस्ट पार्ट 2 का ये दूसरा कॉल था, और दूसरा कॉल भी फेल होता गया। अब ये सोचिए कि इंस्ट्रक्शंस और तमाम नसीहतों को किस तरह से दरकिनार कर दिया जाता है। आखिर इस सीयूजी नंबर का काम क्या है? क्या वाकई इसकी उपयोगिता कुछ समझ में आ रही है? और इसके ऊपर आगे सवाल उठाए जाए तो क्यों ना उठाया जाए? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाबती ये कहा जाता है कि जिस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस पोर्शन को ऐड ऑन किया जा रहा है कम से कम पुलिस महकमे के साथ, उसको कम से कम जनता से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। और ये देखिए, अगर जनता से जुड़ा हो इस तरह है कि फोन उठाया ही नहीं जा रहा, तो उसमें संजीदगी का एहसास होगा। और ये भी जान लीजिए कि हमारे इस रियलिटी टेस्ट के बारे में जानकारी अब धीरे धीरे फैलेगी। उसके बाद आप ये देखिएगा अगले हिस्से में शायद कॉल्स रिसीव होने की संख्या बढ़ जाए। खैर, बिना देर के हम तीसरे कॉल पे चलते हैं। नीतीश, अब किसकी बारी है? आईजी इलाहाबाद हैं कुलहरी एसपी कुमार, जो अभी इलाहाबाद के आईजी हैं। उनका सीयूजी नंबर है 9454400139, वो हमने डायल किया है। तो बैल जा रही है, घंटी बज जरूर रही है। हेलो, आईजी इलाहाबाद बात कर रहे हैं? नहीं पीआरओ बात कर रहे हैं। बताइए, आईजी साहब से बात हो जाएगी? अभी बात नहीं पाएगी। बताइए, क्या नाम है आपका? नीतीश पांडे नाम है, नोएडा से बोल रहा हूँ। नोएडा से बोल रहे हैं? जी। कितने देर बाद फ़ोन करें? नोएडा जी। साहब सर, आप परिचित हैं सर? बात हो पाएगी क्या सर से? अभी बात कराएंगे, अभी नंबर तो सर आपको। अच्छा, ठीक है, जब सर खाली में बात करें। नीतीश, क्या कुछ कहा? जी, ये इलाहाबाद आईजी के जो पीआरओ हैं उन्होंने फ़ोन उठाया था। उन्होंने कहा कि अभी आपसे थोड़ी देर में हम बात कराएंगे। आईजी साहब से देखते हैं कि उनका कॉल बैक आता है। यानी उम्मीद करें कि कॉल बैक होगा। हो सकता है कि हमारी रियलिटी टेस्ट के बाद अगर वो देख रहे हो टीवी तो हो सकता है फेल या कॉल बैक पास करें, माना जाए लेकिन इसे। देखते हैं कॉल बैक आता है कि नहीं आता है। देखिए, अभी आप पास और फेल का रिजल्ट नहीं दे सकते क्योंकि कॉल तो रिसीव किया गया है। सबसे अच्छी चीज ये है कि कॉल रिसीव किया गया, लेकिन ये है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस देने थे, जो अपनी दिक्कतें थी या फिर जो आपको कन्वे करना था, वो पूरी तरीके से पीआरओ ने उठाया है फोन। उन्होंने कहा है कि कॉल बैक वो करवाएंगे। हम इंतजार करते हैं कि क्या ये कॉल बैक आज ही हो पाएगा और कब तक होगा। यानी अभी आप 50-50 सिचुएशन पर है। यानी ये कम से कम ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ें जरूर है कि 2 नंबर के बाद तीसरे नंबर पे फ़ोन रिसीव किया गया, भले ही पीआरओ ने उठाया था। तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, अब अगले नंबर पे चल रहे हैं। नीतीश, अब किसकी बारी है? जी, रोहित शरद सचान हैं, डीआईजी झांसी, जिनका नंबर है 9454400210। इनका नंबर हमने डायल किया, देखते हैं ये फ़ोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। इनका नंबर अभी व्यस्त रहे, तो नीतीश एक काम करते हैं, अगले नंबर पे कॉल करते हैं। अगले नंबर पे हम डीआईजी मेरठ हैं लक्ष्मी सिंह, उनका नंबर मिला रहे हैं सीयूजी 9454400214। हमने डायल कर दिया, देखते हैं वो उठाती हैं कि नहीं उठाती हैं। शबनम, फोन पिक नहीं किया गया है और दूसरी तरफ फोन काट दिया गया है। लक्ष्मी सिंह को फोन किया था नीतीश ने, डीआईडी हैं ये मेरठ के, और इन्होंने फोन पिक नहीं किया है, फोन को काट दिया। हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्या फिर से एक बार फोन किया जाए इनको? बिल्कुल एक बार और इनका नंबर हम रिडायल कर रहे हैं, देखते हैं ये उठाती हैं कि नहीं उठाती है फ़ोन। दोबारा काट दिया गया, दोबारा भी फोन काट दिया गया है। सीयूजी नंबर का रियलिटी टेस्ट का पार्ट 2 है, जिसमें हमने कॉल करने की लगातार शुरुआत की है। तो अभी तक एक फोन सिर्फ रिसीव हुआ, लेकिन वो भी रिसीव दरअसल पीआरओ ने किया था, और वो थे शरद सचान के जो डीआईजी हैं उनके इलाहाबाद के पीआरओ ने फ़ोन उठाया। अच्छा, आईजी इलाहाबाद के डॉक्टर कुलहरी जो एसपी हैं, कुलहरी एसपी कुमार आईजी हैं इलाहाबाद के, इनके पीआरओ ने फोन उठाया था। और उसके बाद लक्ष्मी सिंह को हम लगातार फोन कर रहे हैं। आप उनको रेट करते चलिए, जिन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया है उनको रेट कर दीजिए। और लक्ष्मी सिंह हैं, इन्होंने फोन तो पिक किया ही नहीं और फोन को कट कर दिया। एक बार नहीं, हमने दो बार कॉल किया। अगले नंबर पे हम फोन कर रहे हैं। रोहित, अब हम मिलाएंगे अलंकृता सिंह हैं एसपी, जो कि हापुड़ की हैं। पिछले रियलिटी टेस्ट में भी इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था, इस बार हम दोबारा इनका नंबर डायल कर रहे हैं 9454400428।
खाकी का रियलिटी अलंकृता सिंह एसपी हापुड़। और ख़ास बात ये भी है कि रियलिटी टेस्ट जो हमने पार्ट 1 किया था उसमें भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था, और जावेद अहमद जी के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद भी दूसरे पार्ट में भी फ़ोन नहीं उठाया है। कितने सीरियस नॉर्म्स ये फॉलो कर रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा। क्या ये ज़रूर कह सकते हैं नीतीश? बिल्कुल। जब हमने पिछली बार भी रियलिटी टेस्ट किया था तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ना ही उनका कोई कॉल बैक अभी तक आया है, जबकि उस बार हमने मोबाइल से इनको कॉल किया था, और इस बार रियलिटी टेस्ट में भी इन्होंने फ़ोन। अच्छा, अभी तक का रियलिटी टेस्ट का ओपिनियन अब आपको क्या दिख रहा है? अब सारे रियलिटी टेस्ट में फेल होते हैं। एक आईजी जो इलाहाबाद के एसपी कुल्हरी एसपी कुमार, उनके पीआरओ ने फ़ोन उठाया, तो अभी तक हम करीब 6 अधिकारियों को फ़ोन लगा चुके हैं, उसमें से एक कॉल रिसीव हुआ है। यानी डॉक्टर जो जावेद अहमद के इंस्ट्रक्शंस का क्या हुआ? वो तो बिल्कुल सब जनता देख रही है क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी का आदेश, कितनी अवेयरनेस है? ये क्या कहेंगे, वो तो कह रहे हैं 75% अधिकारी। चलिए, बिना देर किए फिर और किसी को कॉल लगा। राजेश पांडे एसएसपी अलीगढ़ है, उनका नंबर है 94 54 40 0247, वो हमने डायल कर दिया। आप पीआरओ सर्विस, हेलो, आप पीआरओ सर्विस कुमार, ये सर से बात हो जाएगी, एसएसपी सर से? गुड नेम बता दें। अभी सर जो है थोड़ा सा उसमें है, बताएं। नीतीश पांडे बोल रहा हूँ नोएडा से। नीतीश पांडे जी अभी तो संभव नहीं है जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितने देर बाद कॉल बैक करें सर? आप 6-7 बजे के बीच करिए तो फिर देखते हैं। ठीक सर, ठीक सर। क्या रहा? बिल्कुल, आपने देखा कि जो कि पीआरओ हैं वो कह रहे हैं कि 6-7 बजे करीब में फ़ोन करिए तो बात हो पाएगी, अभी फ़िलहाल बात नहीं हो पाएगी। यानी उनका टाइम है 6-7 बजे के बाद आसपास फ़ोन कीजिए। यानी अगर ज़रूरतमंद को अगर फ़ोन कर पे बात करनी हो तो उनके टाइम के हिसाब से फ़ोन करें। बिल्कुल रोहित, क्या सीयूजी की उपयोगिता यही थी नीतीश? सीयूजी की उपयोगिता तो ये थी कि डीजीपी साहब कह रहे हैं कि 100% नंबर उठना चाहिए। 100% उठा। खैर, अभी हम परसेंटेज और रेशियो बाद में निकालेंगे, लेकिन अब किसको फ़ोन कर रहे हैं नीतीश हम? अब हम फ़ोन करेंगे शिवहरी मीणा, जो कि पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश मऊ हैं। उनका नंबर है 94 54 40 0247, वो हमने डायल कर दिया। देखिए, आपने शिवहरी मीणा को फ़ोन किया तो उनका नंबर 92। माफ़ करिएगा रोहित, इनका शिवहरी मीणा 94 54 40 0292 मैंने डायल कर दिया है। देखते हैं वो रिसीव करते हैं कि नहीं। तो शिवहरी मीणा एसपी मऊ, उन्हें फ़ोन लगाया जा रहा है। खाकी का रियलिटी टेस्ट लाइव पार्ट 2 आप देख रहे हैं। कॉल रिसीव होती है या नहीं ये देखते हैं। नीतीश, ये भी फ़ोन पिक नहीं हुआ है। ये तो सिस्टम है, सीयूजी नंबर के फंक्शंस की उपयोगिता ये समझ में आ रही है। और सबसे जो मुझे हैरान कर रही, क्योंकि 10 दिन के आसपास का ये ड्यूरेशन होगा जब हमने पहला पार्ट टेस्ट किया था, और उस वक्त ये इंस्ट्रक्शन दिया था खुद डीजीपी ने कि भाई कम से कम ये ऐसी बारी होगी जहां 100% कॉल रिसीव होगा। अभी तक अगर लगभग हमने 10 कॉल किए हैं तो उनमें से 2 कॉल रिसीव हुए, और वो भी पीआरओ ने कॉल रिसीव किया। यानी 80% अभी तक फेल है। 75% तो पास होने की बात हो रही थी, वो 80% फेल पे अभी तक है। ये व्यवस्था है। बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से हम रियलिटी टेस्ट दिखाए थे, उसके बाद से डीजीपी जो जावेद अहमद है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे संवाददाता को शुक्रिया बोला था कि आपने इतना अच्छा वो किया। हमें रिपोर्ट आया कि अब पहले अधिकारी 40% फ़ोन उठाते थे, लेकिन आपके रियलिटी टेस्ट के बाद 75% अधिकारी फ़ोन उठाने लगे हैं। लेकिन अब तक हमने 8 अधिकारियों को फ़ोन किया, 8 में से मात्र 2 अधिकारियों का फ़ोन जो सीयूजी नंबर है वो रिसीव हुआ, और उसमें भी सबसे बड़ी बात है ये है कि उनके पीआरओ ने वो नंबर रिसीव किया।
अभी शिवहरी मीणा है ये मऊ के एसपी को हमने फ़ोन किया था, उन्होंने भी फ़ोन पिक नहीं किया, यानी इस रियलिटी टेस्ट में शिवहरी मीणा भी यहाँ पर फेल हो चुके हैं। चलिए बिना देर के अब अगले नंबर पर हम चलते हैं। अगला नंबर रोहित है बुलंदशहर जिले में एक गुलावटी थाना है जिसके एसओ हैं बलराम यादव। उनका नंबर है सीयूजी जो है 945440 3158। वो मैंने डायल कर दिया। हेलो हेलो, जी एसओ गुलावटी बोल रहे हैं? जी भैया। नीतीश पांडे बोल रहा हूँ, नेशनल वॉइस न्यूज़ चैनल नोएडा से। जी भैया बताओ। ये हम लोग एक रियलिटी टेस्ट कर रहे थे कि सीयूजी नंबर कौन से अधिकारी उठाते हैं, कौन से नहीं उठाते हैं। डीजीपी साहब का निर्देश था। थैंक यू, आपने फ़ोन उठाया हमारा। भैया ना गुरु, यहाँ तो मजबूरी भी है, वो करिए, नहीं तो इतने सूचना आती रहती है हम लोग के पास अर्जेंट। जी जी, कब अधिकारी कब सा नंबर का, तो इसी से चलता है क्योंकि यही सबके पास है, अस्थायी नंबर है ना ये। जी जी, हाँ तो गुरु थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैडम। क्या कहा? इन्होंने कहा कि अधिकारी और सभी लोगों का फ़ोन आता रहता है जनता के, और ये थाने का नंबर, इसलिए हम लोग रेगुलर फ़ोन उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 9 जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनमें से मात्र एक से हमारी बात हो पाई है। बलराम यादव एसओ हैं गुलावटी के, और इन्होंने फ़ोन रिसीव किया है। एक राहत भरी खबर यह है कि पहला ऐसा कोई नाम सामने आ पाया है इस रियलिटी टेस्ट में जिन्होंने फ़ोन पिक किया है। खैर, यहाँ पे हम रुक नहीं रहे हैं क्योंकि अगले नंबर पे हम चल रहे हैं। अगला नंबर है महेंद्र यादव, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर। इनका नंबर है CUG 9454400305। उसको हमने डायल कर दिया। और हाँ PRO बोल रहा है एसपी सिद्धार्थ नगर का, बताएं। सर बात हो जाएगी सर से? नहीं, बात तो नहीं हो पाएगी, क्राइम मीटिंग चल रहा है। कितने बजे करूं कॉल बैक सर, बात हो जाएगी? आप जो है 1 घंटे बाद करें, 1 से 2 घंटे बाद। ठीक ठीक, थैंक यू सर। तो देखा रोहित, ये एसपी के जो PRO है सिद्धार्थ नगर के, उन्होंने कहा कि अभी एसपी साहब क्राइम मीटिंग में व्यस्त हैं, आप 1 से 2 घंटे बाद कॉल बैक करिए तो बात हो पाएगी। और अभी जो हमारे पास नंबर आ रहा है राजेश पांडे, ये अलीगढ़ के SSP हैं। उनके जो PRO ने फ़ोन उठाया था। कॉल, हेलो। हाँ मैं एसपी अलीगढ़ बोल रहा हूँ, आपका फ़ोन आया था अभी। जी जी, थैंक यू सर। हमने अभी डीजीपी साहब का जो निर्देश था, मैं नेशनल वॉइस न्यूज़ चैनल से नीतीश पांडे बोल रहा हूँ, उसका रियलिटी टेस्ट कर रहे थे हम लोग। तो अभी आपके PRO जी। हाँ, हमारे यहाँ एक समस्या हो गई है मुहर्रम के जुलूस की, वही ये लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने, मुतवल्ली लोग, इन्हीं से बात कर रहा था। जी जी, थैंक यू सर। घंटी बज रही थी तो मैंने कहा आप बाहर जरूरी फोन को बता दीजिए। ठीक ठीक, थैंक यू सर। वही रियलिटी टेस्ट हम लोग कर चलिए, रहे थे। राजेश Thank you, पांडे आपने ने call यहाँ back किया। पर फोन उठा लिया है, पास हो गए हैं रोहित, यहाँ पर कॉल बैक की है खुद बिल्कुल यहाँ सर, पर। यही हम भी यही चाहते हैं कि सर जो नंबर है CUG वो 24 घंटे और 100% उठे। हाँ बिल्कुल 100% उठे, कोई पब्लिक आदमी वैसे भी कोई शिकायत नहीं। सर आपका अगर कोई इंस्पेक्टर और SI फ़ोन ना उठाता है, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे अगर इस रियलिटी टेस्ट में? रियलिटी टेस्ट में हमारा इंस्पेक्टर वैसा ही नहीं उठाएगा, वैसे तो हमने अपने यहाँ एक आदमी लगा रखा है जी जी जो नॉन CUG से फोन करके जी, बताता है। जैसे कल जमा वाले थे, जी जी इनका मोबाइल ऑफ था, जी इनको मैंने रात में 12:30 बजे पूछा इनसे जी जी आपका फोन क्यों बंद था, जी। तो उन्होंने बताया कि कल शाम को यहाँ जुलूस था। रोहित, राजेश पांडे यहाँ पर पास हो गए हैं इस रियलिटी टेस्ट में। बिल्कुल शबनम, राजेश पांडे यहाँ पे पास हो चुके हैं रियलिटी टेस्ट में, क्योंकि उस समय तो उनके PRO ने फ़ोन उठाया था, लेकिन उन्होंने बहुत ही जल्दी कॉल बैक भी किया है। तो ये ज़रूर है कि रियलिटी टेस्ट में ये अच्छी चीज़ मिली कि राजेश पांडे ने कॉल बैक किया, प्राथमिकता समझी, ज़रूरत को समझा और उसके बाद उन्होंने कॉल बैक करके बात की। हालांकि हमने बताया कि ये नेशनल वॉइस रियलिटी टेस्ट कर रहा है, जिसमें हम ये जानना चाहते थे कि CUG नंबर को आप पिक करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि उस ऑर्डर पर आप लगातार बने हुए थे। यहाँ पे हमने अब तक लगभग 10 लोगों को कॉल कर दिया है और 10 में से 2 ऐसे हुए हैं जिनसे हमारी बात हो पाई है। आगे किसको? सर रोहित, अगले हैं यशवीर सिंह कोतवाल, हापुड़ हैं, जनपद हापुड़। इनका नंबर है 9454403413। अब डायल कर रहे हैं हम, जब 9454403413।
हेलो हेलो कोतवाल हापुड़ बोल रहे हैं। जी भैया। भैया नीतीश पांडे बोल रहा हूँ, नेशनल वॉइस न्यूज़ चैनल नोएडा से। और ये हम लोग एक रियलिटी टेस्ट कर रहे थे, कौन अधिकारी सीयूजी नंबर रिसीव करते हैं और कौन अधिकारी नहीं रिसीव करते हैं। थैंक यू, आपने फ़ोन उठाया हमारा। चलिए, यहाँ पर ये भी पास हो गए। यशवीर सिंह कोतवाल हापुड़ से हैं, पास हो गए रियलिटी बिल्कुल टेस्ट में। नीतीश, यशवीर सिंह भी पास। बिल्कुल रोहित, यशवीर सिंह कोतवाल हैं हापुड़ कोतवाली के, उन्होंने फ़ोन उठा लिया। यानी कुल मिला जुला के अभी तक जो है 2 अधिकारियों ने हमारा फ़ोन रिसीव किया है, जिनसे हमारी बात हो चुकी है। और 2 अधिकारियों की जो पीआरओ ने फ़ोन उठाया था, एक आईजी इलाहाबाद के और एसएसपी अलीगढ़ के और सिद्धार्थ नगर के, जिनमें से राजेश पांडे जो कि अलीगढ़ के एसएसपी हैं, उनके तरफ से कॉल बैक भी हमें आ चुका है जी। चलिए, मैं नीतीश, मैं आपको थोड़ा सा रोकने को कहूँगा, लेकिन मैं एक बार शिवा के पास लखनऊ चलूँगा। शिवा, अब तक जो रियलिटी टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो कम से कम आपको ये बताने को काफ़ी होंगे कि कितनी प्रोमिनेंसी दिख रही है। अब क्या इस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है जो जावेद अहमद ने दिया था? इस रियलिटी टेस्ट पार्ट 2 का अभी तक का कंक्लूजन क्या दिख रहा है? देखिए, अभी तक का जो कंक्लूज़न निकल रहा है उससे तो साफ होता है कि जो दावे किए थे डीजीपी साहब ने, कहीं ना कहीं वो अधूरे हैं, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। हालांकि एक आध केस में जैसा कि आपने देखा कि अगर किसी ज़िले में क्राइम मीटिंग चल रही है तो वहाँ पर व्यस्त हैं, ऐसे में उनके पीआरओ फ़ोन उठाते हैं। तो इसको हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट रिस्पॉन्स रहा। लेकिन उसके अलावा कई फ़ोन ऐसे हैं जिनमें पूरी घंटियाँ गई हैं और फ़ोन उठे ही नहीं हैं। वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये जो रियलिटी टेस्ट हुआ है उसमें ये लोग काफ़ी कुछ फेल हो रहे हैं। जितना परसेंटेज यहाँ पर कहा जा रहा था वो फेल हो रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, मैंने भी एक फ़ोन यहाँ पर मिलाया है और जिसमें ये आईजी चित्रकूट हैं। घंटी जा रही है, आप सुन सकते हैं। आईजी साहब हैं चित्रकूट के। आप फ़ोन को माइक के पास रख लीजिए शिवा। बिल्कुल, मैंने माइक के पास रखा। हेलो, आईजी साहब बोल रहे हैं, आईजी चित्रकूट साहब। डीआईजी साहब चित्रकूट बोल रहे हैं जी। रियाजी साहब, हम लोग एक्चुअली, मैं नेशनल वॉइस चैनल से शिवा तिवारी बोल रहा हूं और हम लोग टेस्ट कर रहे थे, लाइव टेस्ट, जिस तरीके से सीयूजी नंबर उठाने के लिए डीजीपी साहब ने निर्देश दिया था। तो थैंक यू वेरी मच, आप उठा रहे हैं फ़ोन और कम से कम जनता के भी फ़ोन आप उठाएंगे जी। थैंक यू। चलिए शिवा, ये तो, राहत की खबर है यहाँ पर। तरीके से यहाँ पर डीआईजी जी, फ़ोन यहाँ पर रिसीव कर लिया गया है, तो ये राहत की खबर है कि चलिए आप फ़ोन रिसीव करना शुरू यहाँ पर हुआ है सिलसिला। क्या कुछ और नंबर आपके पास है जिनको आप डायल कर सकते हैं और रियलिटी टेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं? बिल्कुल, मैं और भी नंबर यहाँ पर डायल करूँगा। अभी आपको बता दूँ कि जिस तरीके से फ़ोन उठने की जो तादाद दिख रही है फ़िलहाल, वो उसमें से कहा जा सकता है कि जो 75% का दावा किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा है। मैं और एक नंबर अभी आपको मिलाऊंगा। जिस तरीके से अभी डीआईजी साहब जो थे चित्रकूट के, उन्होंने फ़ोन उठाया था, उन्होंने बात भी की, उन्होंने कहा कि हम फ़ोन उठाते हैं और हमेशा जनता के फ़ोन उठाते रहते हैं। मैं एक और नंबर यहाँ पर मिला रहा हूँ। क्या कहा? ये एसएसपी फतेहपुर साहब का नंबर है। एसपी फतेहपुर साहब का नंबर है, जो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के। शिवा, स्पीकर ऑन कर सकते हैं क्या? ये अभी फ़ोन कट गया है वहाँ से जी। बिल्कुल, मैं स्पीकर ऑन करके यहाँ पे फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया जैसा कि आप अभी बता रही हैं। चलिए, आप कोशिश करते हैं। लेकिन शिवा, जिस तरह से यहाँ पर दावा किया गया था, जब 22 सितंबर का हमने रियलिटी टेस्ट किया था, उसमें जो लोग यहाँ पर फेल साबित हुए थे, यहाँ पर डीआईजी का भी कहना था, जावेद अहमद का, कि लगातार हम यहाँ पे लोगों को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, अधिकारियों को, और अब आपने रियलिटी टेस्ट किया है तो यहाँ पर सुधार और भी ज़्यादा आएगा। लेकिन वैसा होता नज़र नहीं आ रहा, यानी कि अधिकारी यहाँ पर आदेश नहीं मान रहे, साफ नज़र आता है।
बिल्कुल, अधिकारी अभी पूरी तरीके से निर्देश नहीं मान रहे हैं। जैसा कि कहा गया था कि 75% उठाने लगे हैं और आगे 100% तक जाएंगे। लेकिन अभी हमने जिस तरीके से फ़ोन कर रहे हैं, जैसे एसपी फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के हमने फ़ोन मिलाया था, उनका फ़ोन कट गया। और इसके अलावा पहले भी हमने कई लोगों को फ़ोन मिलाया, कई ऑफिसर्स को फ़ोन मिलाया, उनके फ़ोन पूरी घंटियाँ गई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ ऐसे फ़ोन थे जो फ़ोन काटे गए। चलिए मानकर चलते हैं कि हो सकता है कहीं किसी मीटिंग में या कहीं पर व्यस्त हों, वो यहाँ पर नहीं उठाते हैं तो चलता है। लेकिन जिस तरीके से राजेश पांडे जी का जो फ़ोन वापस आया है, और ये एसएसपी फैज़ाबाद का मैंने फ़ोन लगाया है, आपको बता दूं घंटी जा रही है। जी। घंटियां आप सुन सकती हैं लगातार, देखिए घंटी जा रही है। हेलो, हाँ सर, एसपी साहब से बात हो सकती है? जी, एसएसपी साहब से बात हो सकती है? मैं शिवा तिवारी बोल रहा हूँ। हेलो, देखिए मैं आपको बता दूं, एसएसपी फैज़ाबाद थे, इन्होंने फ़ोन तो उठाया था, उन्होंने ये भी बताया कि मैं पीआरओ बोल रहा हूं, लेकिन उसके बाद फ़ोन कट गया। अब पता नहीं इन्होंने खुद काटा फ़ोन या फिर फ़ोन वहां से कटा है, लेकिन एक फ़ोन मेरे पास ये वापस आ भी रहा है। जी। मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन किनका है। हेलो, ये देखिए हमने दोबारा ये फ़ोन मिलाया है, घंटियां जा रही हैं। चलिए, आप नंबर मिलाते रहिए और कौन यहाँ पे फ़ोन रिसीव करता है, कौन नहीं करता है, ये भी आप हमें बताइए। रोहित हमारे संवाददाता न्यूज़ रूम से लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। रोहित, जिस तरह से अभी हमने जो नंबर डायल करे हैं उसमें जिन लोगों की कॉल बैक आई, जिसमें एक ही शामिल है यहाँ पर राजेश पांडे अलीगढ़ के, और जो दूसरे लोगों से बात हुई यहाँ पर उच्च अधिकारियों की अगर बात करें तो उनके ज़्यादातर नंबर यहाँ पर नहीं लगे हैं, फ़ोन रिसीव नहीं किया गया है अभी। बिल्कुल शबनम, यही देखने को मिल रहा है। और फैक्ट मानिए कि आप जिन पहलुओं पर बात करते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सूबे की पुलिस कम से कम अपनी ड्यूटी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिलहाल हम समझते हुए किसी को भी नहीं देख पाए। क्योंकि इस रियलिटी टेस्ट के पार्ट 2 में अगर आप देखिए तो पुलिस महकमे में वो संवेदनहीनता की कमी कम से कम अभी तक तो जरूर महसूस हो रही है। इस बात को आप कतई डिनाई नहीं कर सकते। आप लाख कोशिश कीजिए कि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए तमाम इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, लेकिन कितनी बातों को वो अपने अंदर इंसर्ट कर पाते हैं, ये सबसे अहम पड़ाव है और सबसे अहम चुनौती भी है, जो कम से कम इस चुनौती में, इस पार्ट 2 की रियलिटी टेस्ट में अभी तक तो फेल होती दिखी है। 1 या 2 कॉल रिसीव होना, आप इस बात के मुहर नहीं लगा सकते कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, सूबे में जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपने दिए उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है। चलिए हम यहाँ रुकेंगे नहीं शबनम, बिना देर के नीतीश के पास मैं चल रहा हूं, क्योंकि अगले कॉल की तरफ हम जा रहे हैं और ये पता करते हैं कि किसे अब कॉल रोहित, किया एक बार आपको रोकना चाहूंगी। दर्शकों को एक बार हमसे बता देते हैं दर्शकों की कौन लोग यहाँ पर पास हुए और कौन लोग फेल हुए हैं। शिव सागर डीआईजी गोरखपुर के फेल हो चुके हैं इस रियलिटी टेस्ट में। यहाँ पर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया है, कॉल रिसीव नहीं की है। इसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पर, और जो दूसरे लोग हैं यहाँ पर एसपी कुलहरी यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आईजी हैं ये इलाहाबाद के, उनके बारे में आपको बता रहे हैं, ये भी यहाँ पर फेल हो चुके हैं। फोन यहाँ पर उठाया जरूर, लेकिन उनके पीआरओ से बात हुई है। शरद सचान, इनका भी फोन जरूर रिसीव हुआ है, डीआईजी है झांसी के, लेकिन पीआरओ ने यहाँ पर फोन यहाँ पर उठाया है, बात यहाँ पर नहीं हो पाई है इनसे। और यहाँ पर लक्ष्मी सिंह की अगर बात करें, मेरठ की डीआईजी हैं। शबनम, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। शरद सचान डीआईजी झांसी के, उनके फोन को किसी ने रिसीव नहीं किया था, पीआरओ ने भी फोन नहीं रिसीव किया, तो उनका फोन बिजी आ रहा था। हम एक बार फिर से उनको कॉल कर रहे हैं आपके सामने ही कैमरे पे। चलिए रोहित, शरद सचान जो कि डीआईजी झांसी है, उनका नंबर है 94 54 0 210, उसको मैंने डायल कर दिया, देखते 94 54 रोहित, इस बार घंटी तो जा रही है, देखते हैं रिसीव होता है।
शरद सचान ने फ़ोन नहीं उठाया, उस समय व्यस्त आ रहा था और इस वक्त इन्होंने फ़ोन ही पिक नहीं किया। यानी शबनम, ये भी हमारे रियलिटी टेस्ट पार्ट 2 में फेल हो चुके हैं। अगले किसे कॉल कर रहे हैं हम? रोहित, सबसे बड़ी बात है रितेश कुमार सिंह है, सीओ मवाना, मेरठ जिले में आता है। इनको हम पिछली बार भी फ़ोन किए थे, ये नहीं उठाए थे। इनका सीयूजी नंबर है 9454401584। उसको हमने डायल कर दिया, देखते हैं ये उठाते हैं कि नहीं। हेलो हेलो हेलो, सीओ मवाना मेरठ बोल रहे हैं सर। नमस्ते, नीतीश पांडे बोल रहा हूँ मैं, नेशनल वॉइस न्यूज़ चैनल नोएडा से। सर हम लोग एक रियलिटी टेस्ट कर रहे थे, डीजीपी साहब जो बोले थे सीयूजी नंबर रिसीव करते हैं अधिकारी या नहीं, तो उसमें हम लोग पिछली बार जब आपको फ़ोन किए थे तो रिसीव नहीं हुआ था, आज रिसीव हुआ सर, थैंक यू। सर हम लोग एक रियलिटी टेस्ट कर रहे थे सीयूजी नंबरों का कि अधिकारी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो सीयूजी नंबर उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। उसमें सर आपने फ़ोन उठाया, थैंक यू। पहले आपने कब किया था? सर पहले हम लोग लगभग 1 सप्ताह पहले किया था। उस बार आपने फ़ोन उठाया था, ना एसएसपी मेरठ ने फ़ोन उठाया था। मैं तो उस समय मैं अवकाश पे था, मेरी मदर की तबीयत खराब थी। जी जी मैं 4 दिन के अवकाश पे गया हुआ था। जी जी, थैंक यू सर। आप जांच कर लिया ये भी जांच कर लिया करिए कि अधिकारी है कहाँ उस समय, क्या सिचुएशन। जी बिल्कुल सर, इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 1 सप्ताह पहले भी हमने आपको फ़ोन किया था, 10 दिन पहले। मैं अवकाश पे था। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो चलिए, ये यहाँ पर पास हो गए हैं रितेश कुमार सिंह, सीओ मवाना मेरठ, इन्होंने फ़ोन पे किया है, तो रियलिटी टेस्ट में ये पास हो चुके हैं। अगले किसे हम कॉल करने जा रहे हैं नीतीश? सर रोहित सर, सबसे बड़ी बात ये है कि अगला जो नंबर है दिनेश यादव, ये एसपी सिटी है नोएडा के, इन्होंने भी पिछली बार फ़ोन नहीं उठाया था, इस बार दोबारा हम फ़ोन इनको कर रहे हैं। और 1 सेकंड, हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? मीडिया जी यहाँ से बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं नीतीश पांडे बोल रहा हूँ सर, नेशनल वॉइस न्यूज़ चैनल से। हाँ जी बताइए। सर हम लोग एक रियलिटी टेस्ट कर रहे थे कि अधिकारी फ़ोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, सीयूजी नंबर जो DI। अच्छा ठीक है सर, उसमें आपका मैं जरा टॉयलेट में था। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर, आपने फ़ोन कॉल बैक किया। रोहित, ये DIG शरद सचान थे झांसी की, इन्होंने कॉल बैक किया चलिए है। रोहित यहाँ पर चलिए, शरद सचान पास हो गए शरद हैं। सचान DIG जी, झांसी, उन्होंने पास कॉल हो बैक गए हैं करके ये। बिल्कुल 2 बार कॉल किया गया और अब इन्होंने कॉल बैक की है। अब हम दिनेश यादव को कॉल कर रहे हैं। दिनेश यादव नोएडा के एसपी सिटी, इनका नंबर है 8801999921। चूँकि नोएडा में नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए BSNL के बजाय अधिकारी जो एयरटेल का नंबर यूज करते हैं। आप जिस एयरटेल नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ। शबनम, ये अपने आप में एक अच्छी बात कहें कि देखिए कितनी सिंसियरिटी दिख रही है, अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि आप फ़ोन ना पिक करें, अलग ठीक है, वो एक अलग पहलू हो सकता है जिसके आप कॉल बैक की आप उम्मीद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो इनका फ़ोन नंबर ही ऑफ आ रहा है। दिनेश यादव, SP सिटी नोएडा, इनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक बार फिर से हम आपको सुना देते हैं। The Airtel number you are calling is switched off. Please call again later. आप जिस एयरटेल नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। हैरानी की बात है ये। बिल्कुल शबनम, और हैरानी इस बात को लेकर कि अगर आप अवकाश में भी है तो शायद आपके जगह पे कोई तो रिप्लेसमेंट होगा, डिप्टेशन पे तो कोई होगा, लेकिन ये अधिकारी अगर फ़ोन नहीं उठाएं, वो एक अलग पहलू हो सकता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ है। अपने आप में ये वाकई हैरान करने वाला मामला। नीतीश, क्या अब अगले नंबर पे कॉल किया जाए? बिल्कुल, अब सुमित्रा यादव हैं, SP सीतापुर, उनका नंबर है CUG 9454400309, वो हमने डायल किया। सुमित्रा यादव, SP सीतापुर, इन्हें फ़ोन लगाया जा रहा है। बेल ज़रूर यहाँ पर जा रही है, घंटी बज रही है, लेकिन फ़ोन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। देखते हैं ये इस टेस्ट में पास होते हैं या फिर।
फ़ोन नहीं उठाया है सुमित्रा यादव, एसपी सीतापुर ने भी। हालांकि ये कॉल हमारे पास फिर से आ रही है, देखते हैं हम किसका फ़ोन है। अच्छा चलिए, ये तो इंटरनल हाउस कॉल्स थे। खैर रिपोर्टर का फ़ोन आया, ये जानकारी दे कि खबर क्या क्या आ रही है। खैर वापस हम अपने रियलिटी टेस्ट में आते हैं। सर अब नंबर है धर्मेंद्र यादव, एसएसपी गौतम बुद्ध नगर। इनका नंबर है 999093999939, सॉरी 9990939939। धर्मेंद्र सिंह यादव एसएसपी नोएडा है। फ़ोन लगाया गया है इन्हें, बेल बज रही है, घंटी बज ज़रूर रही है, लेकिन फ़ोन अभी रिसीव नहीं हुआ है, कॉल अभी रिसीव नहीं हो पाई है। धर्मेंद्र सिंह यादव ने भी एसएसपी नोएडा ने फ़ोन पिक नहीं किया। और ख़ास बात ये भी जान लीजिए कि धर्मेंद्र सिंह यादव पार्ट 1 का जब रियलिटी टेस्ट नीतीश ने मिलकर किया था तो उस वक्त भी उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया था। और मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, आप सिटी नोएडा या फिर नोएडा के जिन भी अधिकारियों को अभी तक फ़ोन करते दिखे हैं, उनमें से किसी ने भी इतनी ज़रूरत नहीं समझी कि फ़ोन उठाया जाए, रिस्पॉन्स लिया जाए, या फिर इस सीयूजी नंबर की उपयोगिता जिस चीज़ के लिए उन्हें दी गई है उसकी ज़रूरत का एहसास उसको कराया जाए। ये तो सिंसियरिटी लेवल है। बिल्कुल रोहित, पिछली बार जब हमने रियलिटी टेस्ट पार्ट 1 किया था उसमें नोएडा के जो एसपी सिटी हैं दिनेश यादव, उन्होंने अपना फ़ोन नहीं रिसीव किया था। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव ने भी फ़ोन नहीं रिसीव किया था। हाँ, ये बात ज़रूर आ कि 2 थाना प्रभारी, थाना 58 के प्रभारी थे और थाना 24 के प्रभारी थे, उन्होंने फ़ोन ज़रूर रिसीव किया था। और ये भी कहा था कि अगर आप 4 बजे रात में भी फ़ोन करेंगे तो हम फ़ोन उठाएंगे। लेकिन जब जिले के कप्तान और आला अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो बिल्कुल अब किसको फ़ोन करना है? अब हम फ़ोन करेंगे गाज़ियाबाद के एसएसपी हैं केएस इमैनुअल, जिनका सीयूजी नंबर है 94 54 40 0274। इनको पिछली बार जब हम फ़ोन किए थे तो इनका फ़ोन रिसीव पीआरओ ने किया था और उसके बाद से कॉल बैक इन्होंने किया था बाद में। लेकिन इस बार देखते हैं कि फ़ोन रिसीव करते हैं कि नहीं। सर नमस्कार, सर पीआरओ बोल रहा हूँ सर। नमस्कार सर, नीतीश पांडे बोल रहा हूँ नेशनल वॉइस न्यूज़ चैनल से। सर से बात हो जाएगी? सर दूसरे फ़ोन पे बात करता हूँ सर। हाँ, कॉल बैक करके। हाँ, दूसरे फ़ोन पे बात कर रहे हैं अभी। के मैनुअल एसएसपी हैं गाजियाबाद के, फ़ोन उन्हें लगाया गया, ठीक, फ़ोन आप कॉल बैक रिसीव हुआ करेंगे है। सर? पीआरओ ने उनके फ़ोन यहाँ पर रिसीव किया है। जी जी, होल्ड कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? ये गाज़ियाबाद एसएसपी के पीआरओ थे, उनका कहना है कि वो दूसरे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। आप 1-2 मिनट होल्ड करिए, 1 सेकंड, वो फ़ोन रिसीव मतलब वो उनसे बात करवा रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। नमस्कार सर, नीतीश पांडे बोल रहा हूँ मैं। आज हम लोग रियलिटी टेस्ट पार्ट 2 कर रहे थे सीयूजी नंबर का, नेशनल वॉइस न्यूज़ चैनल, नेशनल वॉइस न्यूज़ चैनल से सर। हाँ बताइए। सर आपका फ़ोन रिसीव हुआ, थैंक यू। आपने पिछली बार भी हमें कॉल बैक किया था शो के बाद, वो भी हमने दिखाया था और इस समय भी हम लोग लाइव दिखा रहे हैं सर रियलिटी टेस्ट। थैंक यू सर। हाँ हाँ। तो चलिए, गाजियाबाद के एसएसपी ने फ़ोन रिसीव कर लिया। नीतीश, अब तक हमने कितने नंबर्स पे कॉल किया और क्या रिजल्ट रहा है, एक बार ज़रा वो भी कम से कम अपने दर्शकों दिखाएंगे। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा शबनम, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि अभी तक जो हमने रियलिटी टेस्ट किया है उनमें किनको फ़ोन किया और किन नामों पे कौन पास हुए और क्या रिजल्ट है। एक बार आप वो बता दीजिए, उसके बाद मैं टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग करके बता रिजल्ट भी हम यहाँ पर बताएंगे। खाकी का रियलिटी टेस्ट पार्ट 2 यहाँ पर हम कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर पास हुए और फेल हुए ये आपको बता दें। दीपक भट्ट सबसे पहले आपको बता दें फेल हो चुके हैं इस रियलिटी टेस्ट में। आगे भी आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कौन लोग यहाँ पर पास हुए, कौन फेल हुए हैं। एसपी है कुशीनगर से दीपक कुमार भट्ट इस रियलिटी टेस्ट में फेल हो चुके हैं। फोन इनका रिसीव नहीं हुआ है, कॉल रिसीव यहाँ पर नहीं हुई है। खाकी का रियलिटी टेस्ट हम कर रहे हैं। शिव सागर आपको बता दें डीआईजी है गोरखपुर से, ये भी यहाँ पर फेल हो चुके हैं। शरद सचान पास हो चुके हैं, कॉल बैक की थी, लेकिन यहाँ पर शिव सागर डीआईजी गोरखपुर फेल हो चुके हैं, कॉल इनकी रिसीव नहीं हुई है।
तो खाकी का रियलिटी टेस्ट आपको दिखा रहे हैं। पहले भी नेशनल वॉइस ये इस तरह का रियलिटी टेस्ट कर चुका है। 22 सितंबर को पहले भी रियलिटी टेस्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर भी जितने लोगों ने फोन नहीं उठाया था और जिन लोगों ने फोन उठाया था, इससे संबंधित जानकारी डीआईजी को भी यहाँ पर दी गई थी। तब उनका कहना था कि जो टेस्ट हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। उस टेस्ट के बाद से 75% जो अधिकारी है वो CUG नंबर जरूर रिसीव करेंगे। रोहित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए लाइव बात करने के लिए। रोहित, जितने भी अब तक हमने नंबर डायल किए हैं कुछ हद तक नंबर रिसीव जरूर है, लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह भी है कि नोएडा से एक भी अधिकारी का फोन यहाँ पर कॉल रिसीव नहीं हुई है। नोएडा बहुत व्यस्त सिटी है, लोगों का कितना आना जाना रहता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर संजीदगी कितनी है पुलिस महकमे के अंदर ये भी साफ होता है। देखिए शबनम, मैं आपको अगर ओवरऑल समझाऊं, चलिए मैं नोएडा पर्टिकुलर की बात नहीं करूंगा क्योंकि हम इस पूरे प्रदेश की बात कर रहे थे, लेकिन नोएडा जोन में चूंकि ऑफिस है इसलिए हम ये ज़्यादा सिंसियर वैल्यूज़ को लेकर बात ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आप ओवरऑल जानिए जो रेशियो निकला है, हमने ऑलमोस्ट 16 कॉल्स किए हैं और उस पर जो हमें परसेंटेज ऑफ सक्सेस की अगर हम बात करें कि कितने फ़ोन पिक हुए या फिर कितने फ़ोन पे मतलब हमें कॉल बैक रिसीव हुआ, तो वो परसेंटेज सुनकर आप हैरान हो जाएंगी। वो 40% से भी कम है, लगभग 37.5% के आसपास का ये आंकड़ा पहुंच रहा है जो नंबर ऑफ फ़ोन रिसीव किया गया है पुलिस महकमे की तरफ से, यानी अधिकारियों से या फिर जो भी जिनको भी हमने कॉल किया। अगर आप इस परसेंटेज को लेकर चलते हैं, CUG नंबर की उपयोगिता को दर्शाने के लिए कम से कम वो मैच्योर लेवल ऑफ थिंकिंग का पता चल जाता है। और इतनी प्रैक्टिकलिटी को आप समझ सकती हैं कि आप जो सूबे के मतलब ये जान लीजिए कि DGP ये कहते हैं कि पूरी तरीके से संवेदनाओं के साथ जुड़ना होगा और यहाँ पे संजीदगी दिखानी होगी, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि 100% कॉल रिसीव होगा। नेशनल वॉइस का उन्होंने उस समय शुक्रिया भी अदा किया था कि कम से कम आपकी वजह से ये जानकारी तो हमें मिली कि आपने कम से कम ये तो दिखाया कि अधिकारी फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कम से कम 75 से 100% फ़ोन पिक होंगे। हम मानते हैं कि कोई व्यस्तता हो सकती है फ़ोन नहीं पिक करने की, इसलिए हमने नंबर्स रखे, उन नंबर्स पे हमने फ़ोन किया और नंबर्स पे फ़ोन करने के बाद अगर ऐसा रेशियो मिलता है जो आपको हैरान कर दे कि 40% भी फ़ोन पिक नहीं हो पाते हैं, तो खुद सोचिए इस CUG नंबर की वैल्यूएशन क्या हो सकती है, CUG नंबर की उपयोगिता क्या हो सकती है और इस पॉलिसी की या इस स्कीम की या फिर लोगों से जुड़ने की पहल या फिर सुरक्षित महसूस कराने की जो जुगत होती है सरकार की तरफ से, जो कवायतें होती हैं, उन कवायतों पर दरअसल अमली जामा किस तरह से पहना रहे हैं ये अधिकारी। बिल्कुल, शिवा तिवारी भी हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं लाइव हमारे साथ मौजूद बात करने के लिए। शिवा, पूरा रियलिटी टेस्ट यहाँ पे आप भी देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर जितने नंबर रिसीव हुए उसमें एक और बात यहाँ पर चौंकाने वाली जरूर नजर आ रही है, जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो फोन रिसीव करते नजर नहीं आ रहे हैं। एसओ यहाँ पर कोतवाल ये लोग तो फिर भी एक हद तक फोन रिसीव कर रहे हैं, लेकिन जितने भी सीनियर्स हैं वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं CUG नंबर। देखिए, दो चीज़ें हो सकती है यहाँ पर। पिछली बार जिस तरीके से हमने रियलिटी टेस्ट किया था, ज़्यादातर उसमें डिस्ट्रिक्ट के SP और SSP थे, लेकिन इस बार हमने जो टेस्ट किया है इसमें IG और DIG को भी शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं एक बात से वो IG और DIG लेवल के जो अधिकारी हैं वो आश्वस्त रहे होंगे कि हमारा कोई टेस्ट नहीं करेगा, हम तो ऐसी पोस्ट पर बैठे हैं कि हम खुद SP और SSP के ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन टेस्ट सभी के लिए था, निर्देश सभी के लिए जारी किया गया था DGP साहब की तरफ से, और जो दावे किए थे वो सभी के लिए थे, और वो दावे कहीं ना कहीं फेल होते नज़र आ रहे हैं। जितने भी DGP साहब के मातहत अधिकारी हैं सूबे के, वो उनके निर्देश यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। और दो बातें यहाँ पर और भी हो सकती है, एक तो ये कि कहीं व्यस्तता हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में उनको कम से कम कॉल बैक करना चाहिए जैसा कि DGP साहब का निर्देश था। लेकिन और शिवा तिवारी, जब सीनियर से यहाँ पर उच्च अधिकारी यहाँ पर अगर संजीदगी नहीं दिखाएंगे, अगर बड़े ही यहाँ पर प्रयासरत नहीं रहेंगे, तो जो नीचे जो लोग हैं उनके अंडर जो लोग हैं वो कैसे यहाँ पर संजीदगी दिखाएंगे? ये भी एक मैसेज जाता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि जब सीनियर अधिकारी ही उनका एटीट्यूड ऐसा है, वो निर्देशों को फॉलो नहीं करते हैं ठीक तरीके से, तो फिर ऐसे में जूनियर अधिकारियों को क्या कहा जाए। दूसरी बात आपको बता दूं, इस वक्त जो माहौल हुआ है, जिस तरीके सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद पूरे सूबे में अलर्ट जारी किया गया था। फेस्टिव सीजन चल रहा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में कोई भी ज़रूरतमंद, कहीं भी कोई इमरजेंसी ऐसी हो सकती है जब किसी अधिकारी को या किसी पुलिस विभाग के किसी भी अधिकारी को फ़ोन किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त भी लापरवाही, ये बात समझ में आती है कि अगर आप नहीं उठा सकते तो आप कॉल बैक करिए, लेकिन आप उठाते ही नहीं हैं और दोबारा आप मुड़कर देखते भी नहीं हैं।
तो ये यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही जिस तरीके से दिख रही है, और ख़ास तौर पर जिस बात को खुद कैमरों के सामने आकर सूबे के मुखिया ने कही हो, उन्होंने दावे किए हो। हमारे सवाल के बाद उन्होंने कहा था कि 40% है और अब ये 75% हो जाएगा, आपके प्रोग्राम का असर पड़ेगा। लेकिन ये असर शायद फीका पड़ गया और कोई उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, ना ही अपने मुखिया के निर्देशों का और ना ही उनके पब्लिक में जिस तरीके से हम लोग लाइव टेस्ट दिखा रहे हैं इन सब बातों का। शिवा, क्या लगता है, एक तरफ जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी बेहतर यहां पर योजनाएं लेकर आ रहे हैं, यहां पर उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो संजीदा नहीं है, तो कैसे इन योजनाओं को परवान चढ़ाएंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जितनी भी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार की तरफ से आई हैं, डायल 100 अभी लॉन्च किया गया है, 1090 लॉन्च किया गया था और CUG नंबर सबको प्रोवाइड किए गए थे, ट्विटर अकाउंट बनाए गए पुलिस के, तो ये सब तमाम चीज़ें इसलिए थी ताकि जनता से सीधे अधिकारी जुड़ सके और जनता को मदद पहुंच सके। लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो परियोजनाएं हैं लगभग कामयाब नहीं दिख रही हैं, क्योंकि अब अभी हमने खुद हमारे नेशनल वाइस की टीम ने इस बात का खुलासा किया था कि 1090 में किस तरीके की व्यवस्थाएं, वुमेन हेल्पलाइन है उसमें बहुत संजीदगी सबसे ज़्यादा उसमें दिखनी चाहिए थी। वहाँ पर जिस तरीके से हमने दिखाया था कि 1090 की कॉल नहीं उठती है, यानी एक इतनी बड़ी परियोजना उस पर भी लोग संजीदा नहीं दिखते हैं, जो महकमा बिल्कुल शिवा, यहाँ पर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, खाकी का रियलिटी टेस्ट यहाँ पर लिया गया पार्ट 2। यहाँ पर गोरखपुर रेंज के DIG क्षीरसागर सिंह भी रियलिटी टेस्ट में फेल हो चुके हैं। अधिकतर अधिकारियों ने फोन रिसीव नहीं किया है, कॉल रिसीव नहीं की है। मेरठ रेंज की DIG लक्ष्मी सिंह भी रियलिटी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। कई बार डायल करने के बाद भी मेरठ रेंज की DIG का फोन नहीं यहाँ पर उठा है। मौके SP शिवहरी मीणा भी रियलिटी टेस्ट में फेल हो चुके हैं। नोएडा के SP सिटी दिनेश यादव रियलिटी टेस्ट में फेल हो चुके हैं। सीतापुर के SP सुमित्रा यादव रियलिटी टेस्ट में फेल हो चुके हैं। ये आलम तब है जब DGP जावेद अहमद ने यहाँ पर सख्त आदेश दिए हैं। नेशनल वॉइस के रियलिटी टेस्ट पार्ट 1 में भी यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह फेल हुआ था और एक बार फिर से उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की है। नेशनल वॉइस ने लगातार यहाँ पर फोन किए अधिकारियों को, लेकिन रिजल्ट यहाँ पर जो परिणाम है वो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आया। चलिए रोहित और शिवा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम में बात करने के लिए। जिस तरह से जो रियलिटी टेस्ट यहाँ पर किया गया है उसको लेकर जो रिजल्ट सामने आया वो यहाँ पर हैरान करने वाला है, मायूस करने वाला है, क्योंकि कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तमाम कोशिशें जरूर की जा रही, लेकिन अधिकारी उन कोशिशों को अमली जामा पहनाने के लिए कितने संजीदा है ये नजर आता है इस रियलिटी टेस्ट के बाद। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद। हेलो, आप भैया बताएं कॉल कर रही हैं, यह अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। हेलो, आप भैया बताएं कॉल कर रही हैं, यह अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है।